हेलो गाइस, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एल्डर जेंग हमारे एल्डर सी के बारे में बुरी तारीफें किए जा रहा होता है। फिर वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है, उस पोर्टल से येलो बालों वाली लड़की बाहर गिर जाती है। उसको देख के उसका मास्टर उसके पास आता है और उसे कह रहा होता है, तुम्हें क्या हुआ? आखिर तुम इतनी ज्यादा इंजर्ड क्यों दिख रही हो? फिर वह बताते हुए कह रही होती है, मास्टर मेरे को होली परफॉर्मेंस के एक डिसाइपल ने हरा दिया। ये बात सुन के उस टाइम उसका मास्टर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है, क्या? आखिर तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो? आखिर होली परफॉर्मेंस के डिसाइपल तुम्हें कैसे हरा सकते हैं? फिर हमें एल्डर सान एंड सुई को दिखाया जाता है। वो दोनों बच्चों की तरह खुश हो जाते हैं। एल्डर सान कहते हैं, सुई तुमने देखा ना उसके मुंह पे कि कितना खतरनाक रैप्टा पड़ा हुआ है। सान करता, हाँ, उसके जो मुंह पे चाटा लगा हुआ है उसको देख के ऐसा लगता है कि हमारे किसी डिसाइपल ने उसको बहुत जोर से चाटा मारा होगा। फिर उसका मास्टर कह रहा होता है, आखिर होली परफॉर्मेंस सेक्ट में कौन ऐसा डिसाइपल है जिसने तुमको हरा दिया? मेरा चैन बैनर हमारे पूरे सेक्ट में 20th रैंक पे आता है। फिर वो लड़की बताते हुए कह रही होती है, मास्टर मेरे को जिसने हराया उसका नाम बाइमो है, ये याद रखना, मैं उसको एक दिन अपने हाथ से जरूर मारूंगी। बाइमो का नाम सुन के एल्डर से पूरी तरह से खुश हो जाता है और कहने लगता है, क्या तुमने बाइमो का? क्या ये वही लड़का है जो अपने आप को हमेशा आई एम सुपर जीनियस कहता रहता है? अगर ये वही है तो ये फिर जरूर मेरा ही डिसाइपल होगा। फिर वो लड़की एल्डर सी की ओर देखते और कह रहे थे, आखिर तुम इतना प्राउड क्यों कर? तुम्हें ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं, भूलो मत कि अंदर मेरा सीनियर बदल भी गया। मेरा सीनियर बदल चैन जुआनबा वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि तुम्हारे उस बाइमो को एक ही हाथ से मसल देगा। और फिर एल्डर जेंग बताते हुए क्या होता है, हाँ, बेशक उसकी कल्टीवेशन स्पीड स्लो है बट उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और वैसे भी उसके अंदर मेरे सेक्ट के टॉप 10 डिसाइपल भी गए। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे डिसाइपल कैसे उन दोनों से बच पाता है। फिर अजूरा होली लैंड का एल्डर कह रहा होता है, उसके अंदर मेरे भी टॉप 10 डिसाइपल गए। उस किंगलिन ब्रिज को सिर्फ मेरे ही डिसाइपल ऑब्टेन कर पाएंगे। फिर इमोर्टल होली लैंड का एल्डर कह रहा होता है, चाहे उसको कोई भी ऑब्टेन करे लेकिन तुम्हारा सेक्ट में से ऐसा कोई भी डिसाइपल नहीं होगा जो उस किंगलिन ब्रिज को ऑब्टेन कर पाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है सीक्रेट रिलम के अंदर, जहाँ पे वांगटन सिस्टर यू को रस्सियों को खोल रहा होता है। फिर बाइमो सिस्टर यू से कहता है, सिस्टर यू आप तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बट फिर आप कैसे उन लोगों के जाल में फंस गई? उन लोगों ने कैसे आपको पकड़ लिया? सोचो, अगर मैं समय पे नहीं आता तो फिर वो लोग आपको मार भी सकते थे। सिस्टर यू उससे कह रही होती, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो और वैसे भी ये अभी की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। सबसे पहले हमें जाके इस मैटर को सेक्ट को रिपोर्ट करना चाहिए। फिर बाइमो कह रहा होता है, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, अगर तुम जाना चाहती हो तो फिर तुम जा सकती हो। और फिर सिस्टर यू कहने लगते हैं, देखो बाइमो, तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हो। तुम स्ट्रांग तो हो बट तुम इतने भी स्ट्रांग नहीं हो, तुम अकेले ही उन तीनों होली लैंड के डिसाइपल के साथ फाइट कर पाओगे। मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगी, तुम्हें भी बाहर चले जाना चाहिए। फिर बाइमो कह रहा होता है, मैं नहीं जानता कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है लेकिन मैं उनसे इतनी आसानी से नहीं हारने वाला हूँ। और वैसे भी हम सीक्रेट रिलम के अंदर है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे सेक्ट से कोई एल्डर यहाँ पर आके हमारी हेल्प करने वाला है। फिर वांग टेंग भी कह रहा था, हाँ, ये जो सीक्रेट रिलम है, इस सीक्रेट रिलम के अंदर वही लोग एंटर कर सकते हैं जिनकी कल्टीवेशन लेवल बॉडी टेम्परिंग के रिलम पर हो, तो इसीलिए मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि कोई हमारी हेल्प के लिए यहाँ पे आने वाला है। फिर बाइमो वांग टेंग से कहता है, वांग टेंग मुझे बताओ, क्या तुम भी सेक्ट को रिपोर्ट करने वाले हो? फिर वांग टेंग कहता है, क्या मैं बिल्कुल रिपोर्ट नहीं करने वाला, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। आखिरकार मैं जो ग्रेट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद ही उन होली लैंड के डिसाइपल को अकेले ही हरा दूंगा। बाइमो वांग टेंग से कह रहा होता है, तो जैसा कि मुझे तुमसे उम्मीद थी, तुम धीरे धीरे मेरे जैसे होते जा रहे हो। और फिर सिस्टर यू कह रही होती, सच में तुम दोनों तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, हमारे सेक्ट का उन तीनों होली लैंड के सामने जीतने का कोई चांस ही नहीं है। और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। बाइमो कहता है, क्या सच में सिस्टर यू तुमने अपना डिसीजन बना लिया? सिस्टर यू कह रही होती है, हाँ, मैंने अपना डिसीजन बना लिया, मैं तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ। और बाइमो एक बात ध्यान रखना, अगर तुम मर गए तो तुम्हारे मरने से सबसे ज्यादा खुशी मेरे को होगी। फिर सिस्टर यू वहाँ से जाने लगते हैं। बाइमो उसको रोकते हुए कह रहा है, सिस्टर यू एक मिनट रुकिए। सिस्टर यू उसकी ओर देखती है और कह रहे थे, क्या हुआ, क्या तुम्हें अब पछतावा हो रहा है? बाइमो कह रहा था, नहीं, मैं बस तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तू क्यों मेरे को इतना ज़्यादा हेट करती हो, मेरे को आज ये बताओ। फिर सिस्टर यू पहले तो कुछ नहीं बोलती और फिर वो कहती है, देखो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब तुम सीक्रेट रिलम से सेफ्टली वापस आ पाओ। शिफ्ट होता है बाइमो एंड वांग टेंग, वो दोनों किसी दूसरे जगह पे आ जाते हैं। बाइमो उससे कहता है, वैसे जूनियर ब्रदर वांग टेंग, ये जो किंगलिन डिवाइन ब्रिज है आखिर ये कहाँ पे होगा?
वांग टैंग बताते हुए कह रहा होता है मेरे हिसाब से जो किंगलिन डिवाइन ब्रिज है ये इसके सबसे डीपेस्ट पार्ट में हो सकता है। फिर वो लोग थोड़ी देर जैसे ही आगे जाते हैं उनको सेंजोन सेक्ट के बाकी के डिसाइपल दिख जाते हैं। बाकी के डिसाइपल उन दोनों को देख के कह रहे थे अरे बाइमन वांग टैंग ये दोनों तो हमारे सेक्ट से है ना, क्या इन लोगों को होली लैंड के डिसाइपल ने नहीं मारा? ऐसा लगता है कि बाकी के जो होली लैंड है इन लोगों को अभी तक देखा ही नहीं, इसलिए ये अभी तक बचे हुए हैं। और फिर वांग टैंग उनके पास आता है और उससे कह रहा होता है यहाँ की सिचुएशन क्या है। वो डिसाइपल बताते हुए कह रहा होता है यहाँ की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, हमारे आधे से ज्यादा डिसाइपल को तो बाकी के होली लैंड ने मार दिया। अभी यहाँ पे जितने डिसाइपल दिख रहे हैं हम सब इतने ही बचे हुए, हम सभी सीनियर ब्रदर लांग के साथ चल रहे। सीनियर ब्रदर लांग हमारे लीडर है, हम सभी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। और फिर सीनियर ब्रदर लान आता है और कह रहा होता है बाइमुएन वांग टैंग तुम दोनों हमारे सेक्ट के राइजिंग स्टार हो। होली लैंड के जितने भी डिसाइपल है वह सभी इसके डीपेस्ट पार्ट में गैदर हुए, वह सभी किंगलिन ब्रिज को ऑब्टेन करने के लिए एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। इसीलिए हमारा कोई चांस ही नहीं है कि हम उस किंगलिन डिवाइन ब्रिज को ऑब्टेन कर पाए। मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम सब एक यूनाइट हो जाए। बाइमो कहता है यूनाइट, आखिर तुम्हारी इस बात का क्या मतलब? और फिर वो लांग कहता है मेरी इस बात का ये मतलब कि तुम सब मुझे फॉलो करो। हो सकता है कि हम उस किंगलिन ब्रिज को ऑब्टेन ना कर पाए बट हम किंगलिन पिल को तो ऑब्टेन कर ही सकते हैं। फिर बाइमो कहता है ब्रदर लांग तुम ये कहना चाहते हो हम तुम्हें फॉलो करें और हम उस किंगलिन ब्रिज को कंप्लीट ना कर हम उस किंगलिन पिल के लिए फाइट करें? लांग कहता हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम उस किंगलिन ब्रिज को कभी ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब किंगलिन पिल के लिए फाइट करें। और वैसे भी किंगलिन पिल सेकंड ग्रेड का ट्रेजर है। फिर वांग टैंग क्या देता है देखो मैं वांग टैंग मैं ग्रेट फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं किसी के ऑर्डर नहीं फॉलो करता, इसीलिए मैं अकेले ही फाइट करूंगा। और फिर बाइमो क्या देता है देखो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कौन किसके लिए कॉम्पिटिट करता है, लेकिन मैं उस किंगलिन डिवाइन ब्रिज के लिए कॉम्पिटिट करूंगा। उनकी ऐसी बातें सुन के सभी डिसाइपल पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और फिर वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। हंसते हुए कह रहे होते क्या कहा इसने ये कहा कि ये किंगलिन डिवाइन ब्रिज के लिए उन होली लैंड के डिसाइपल से कॉम्पिटिट करेगा। सच में बाइमो तुम ये तो बहुत ही अच्छा मजाक कर लेता है। और फिर वो लान कह रहा होता है तुम जैसे लोग जिन्होंने अभी अभी सेक्ट में एडमिशन लिया उनको तो पता ही नहीं है कि उनकी औकात क्या है। देखो बाइमो अगर तुम होली लैंड के डिसाइपल के साथ फाइट करोगे तो फिर तुम अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रगल करोगे, तुम उस डिवाइन ब्रिज के बारे में तो भूल ही जाओ। फिर बाइमो कह रहा होता है क्या तुमको पता है कि हमारे सेक्ट के काफ़ी सारे डिसाइपल को होली लैंड के डिसाइपल ने बहुत ही बुरी तरह से मारा है और उनके सभी ट्रेजर भी छीन लिए। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इतनी आसानी से इस मैटर को जाने दूंगा? मैं बाइमो हूँ बाइमो और मैं हूँ सुपर जीनियस, मैं किसी से नहीं डरता, मैं अपने सभी डिसाइपल का उनसे जरूर बदला लूंगा। और फिर वो लान कह रहा होता सच में तुम तो बहुत ही अच्छा मजाक कर लेते हो, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुमने अभी तक होली लैंड के डिसाइपल को देखा ही नहीं है, जब तुम एक बार उनको देख लोगे तभी तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी औकात क्या है। फिर बाइमो उसको कहता है देखो मैं अपने सेक्ट के बाकी डिसाइपल को नहीं जानता, लेकिन मैंने अपने सेक्ट के एक डिसाइपल को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, उसको होली लैंड ऑफ कियोस की चैन बैनर की डिसाइपल ने मार दिया। मेरे को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और फिर मैंने उसी चैन बैनर की लड़की को बहुत बुरी तरह से हरा दिया, लेकिन ये इनफ नहीं है, उनको और भी ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। बाइमो की ये बात सुन के सभी डिसाइपल हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या इसने चैन बैनर की डिसाइपल को हरा दिया? चैन बैनर की डिसाइपल वो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर लान कह रहा होता है सच में यार तुम्हें तो अभी कुछ मालूम ही नहीं है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो चैन बैनर के डिसाइपल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है? भूलो मत कि वो चैन बैनर के डिसाइपल वह अपने पूरे सेक्ट में 20th रैंक पे बिलोंग करते हैं। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें इसके लिए रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम बाकी के डिसाइपल को कंफ्यूज मत करो, नहीं तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुमसे रूड हो रहा हूँ। और फिर बाइमो लान को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। फिर पीछे से कोई एक डिसाइपल कहता है बाइमो वहीं पे रुक जाओ। फिर वो डिसाइपल कहता है मेरी जूनियर सिस्टर को अजूरा होली लैंड के डिसाइपल ने मार दिया, बट फिर भी मैं उनमें से किसी को भी नहीं मार पाया। अगर कोई ऐसा है जो उनको मारना चाहता है तो फिर मैं जरूर उसको फॉलो करूंगा, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। ये बात सुन के लान कह रहा था ज़ेंगी आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम जल्दी से वापस आ जाओ, नहीं तो फिर मैं तुम्हें दोबारा अपने टीम में नहीं लूंगा। फिर कोई दूसरा डिसाइपल कह रहा था हाँ मैं भी उनको मारना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं सीक्रेट रिलम में आया था तो स्टार्टिंग के ही मेरे को बहुत ही ज़्यादा उन लोगों ने पीटा था। फिर कोई नया डिसाइपल कह रहा होता है देखो वैसे तो मेरे को अभी तक किसी ने मारा नहीं, बट फिर भी मैं उन होली लैंड के डिसाइपल को मारना चाहता हूँ। और इनकी ऐसी बातें सुन के लैन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो कह रहा था ये कमीने मेरे को क्यों छोड़ के जा रहा है। और फिर कुछ डिसाइपल कहने लगते हैं हाँ हम बाइमो के साथ हैं, हम सभी बाइमो के साथ जाएंगे।
और फिर बाइमो उनको देख के कह रहे होते तो हमारे सेक्ट में कुछ ऐसे डिसाइपल है जो अपने सेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल है, तो ठीक है फिर अब हम यहाँ से चलते हैं। और फिर बाइमो सभी लोग साथ वहाँ से जाने लगता है। ये देख के लान का एक साथी कहता है बाइमो तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही नहीं समझ रहे हो। फिर दूसरा कह रहा है हाँ बाइमो तुम खुद तो मरोगे और तुम साथ में इतने सभी डिसाइपल को लेके मरोगे। और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है देखो मैं तुम सबको कहना चाहता हूँ बाइमो को फॉलो मत करो वरना तुम डेफिनेटली मारे जाओगे। फिर लान उसको रोकते हुए कह रहा है जाने दो उन्हें, तुम उन्हें मत रोको। इन जैसे लोग जब तक ये अच्छे से मार नहीं खाते तब तक इनको समझ नहीं आता इनकी औकात क्या है। तो ठीक है फिर अब हम भी उनके पीछे पीछे चलते हैं। लान उनके पीछे जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है मैं बाइमो के पीछे पीछे चलता रहूंगा और जो प्रॉब्लम वगैरह होगी सब बाइमो को फेस करना पड़ेगा, मेरे को तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। और फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो लोग आगे चल जाते हैं। फिर उनके सामने अजूरा ड्रैगन होली लैंड के डिसाइपल आ जाते हैं। उन्हें देख के वो पहले वाला डिसाइपल कहने लगता है जूनियर ब्रदर बाइमो ये लोग तो वही लोग हैं जिसने मेरी जूनियर सिस्टर को मारा था। वो अजूरा ड्रैगन होली लैंड का डिसाइपल कहता है कचरे होली परफॉर्म सेट के कचरे कहीं के तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम हमारे सामने ऐसे खड़े हो, क्या तुम्हें अपनी लाइफ से मन भर गया है। और फिर बाइमो उनको कहता है तो ठीक है फिर इन सभी को मार दो। और वह सभी उनके अटैक करने के लिए चले जाते हैं जिससे कि वहाँ पे उनके बीच में फाइट होने लगती है। दूर से लान के सभी साथी जो उस फाइट को देख रहे होते हैं वो कहने लगते हैं बाइमो जैसे लोगों को तो बिल्कुल पता ही नहीं है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। फिर दूसरा डिसाइपल कहता है हाँ हालांकि ये अजूरा ड्रैगन होली लैंड के डिसाइपल टॉप डिसाइपल नहीं है बट फिर भी ये इतने तो स्ट्रॉन्ग है कि ये बाइमो और उसके साथ जितने भी लोग हैं उन सभी को बड़ी आसानी से हरा सके। और फिर एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जो बाइमो के अटैक करते हुए कह रहा होता है तू कचड़े कहीं के आज मैं तेरे को जान से मार दूंगा। बट जैसे ही वो बाइमो से पंच टकराता है बाइमो का पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो डिसाइपल नीचे गिर जाता है और उसका एक हाथ टूट जाता है। वह अपने टूटे हुए हाथ को पकड़ लेता है और कहता है तू इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आखिर तू इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे। बाइमो उसको कह रहा था क्यों हिला डाला ना, याद रख मेरा नाम है बाइमो और मैं हूँ होली परफॉर्म सेक्ट से। और उसके छाती पे एक पंच मारता है जिससे कि वो बंदा वहीं पे मर के नीचे गिर जाता है। और फिर हमें पीछे दिखाया जाता है बाकी के सभी लोगों ने अजूरा ड्रैगन होली लैंड के जितने भी डिसाइपल उन सभी को हरा दिया होता है। और वो पहले वाला डिसाइपल कहता है तो फाइनली जूनियर सिस्टर मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, मैंने इन कमीनों को बहुत ही बुरी मौत दी है। फिर बाइमो कहता है ठीक है फिर हम ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। और फिर बाइमो आखिरी डिसाइपल बचा होता है उसको भी वहीं पे मार देता है। लान दूर से जो उनकी फाइट देख रहा होता है वो क्या होता है क्या इन लोगों ने तो अजूरा ड्रैगन होली लैंड के सभी डिसाइपल को हरा दिया। सच में यार इस बार तो कुछ ज्यादा ही लकी थे। ऐसा लगता है ये जो जितने भी डिसाइपल थे वे डिसाइपल बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। फिर सीन शिफ्ट होता है सीक्रेट रिलम के बाहर की ओर जहाँ पे एल्डर सी कह रहे होते हैं आखिर अंदर चल क्या रहा है, क्या कोई मेरे को ही बताएगा कि अंदर की सिचुएशन क्या है। फिर वहाँ पे एल्डर जेंग आता है और उसे बताते हुए क्या होता है एल्डर सी क्या तुमने अभी तक रियलाइज नहीं किया कि तुम्हारे साथ के जितने भी डिसाइपल थे वह सभी के सभी खत्म हो चुके हैं। फिर वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल में से सिस्टर यू बाहर आ जाते हैं। सिस्टर यू को देख के एल्डर सुई कह रहे होते हैं ये तो फर्स्ट एल्डर की डिसाइपल यू ही है। एल्डर सी उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं अंदर की सिचुएशन क्या है। सिस्टर यू को देख के वो पीले वाली डिसाइपल कह रहे थे मास्टर ये तो वही लड़की है जिसको पहले मैंने पकड़ लिया था, हावेवर बाद में बाइमो ने आके इसको बचा लिया था लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन द एंड तो बाइमो और मरने ही वाला है। और फिर सिस्टर यू बताते हुए कह रहे होते एल्डर अंदर की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, बाकी के जितने भी होली लैंड के डिसाइपल है वह सभी हमारे डिसाइपल को लगातार मारे जा रहे हैं। फिर एल्डर सी कहता अच्छा अगर ऐसा ही है तो फिर मुझे ये बताओ बाइमो एंड वांगटेंग का वो दोनों अंदर क्या कर रहे हैं। वो दोनों किंगलिन डिवाइन ब्रिज को ऑब्टेन करने के लिए बाकी के जो होली लैंड के डिसाइपल है उनके साथ कॉम्पिटिट करने के लिए गए। मैंने उन्हें बहुत ही ज्यादा रोकने की कोशिश की बट फिर भी उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और वे चले गए। ये बात सुन के वो येलो बाल वाली लड़की हंसने लगती है और कह रही होती सच में यार ये बाइमो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं यहाँ पे इंतजार करूंगी आखिर उसके मरने की न्यूज़ कब आती है। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। यार आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते हो यार, मैं कह रहा हूँ कमेंट किया करो, अगर कमेंट करोगे तो ही तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड चाहिए। तो ठीक है आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।